हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। मैंने पिछले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बीच का रिलेशन कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे बताया था, डिराइव करके दिया था। अब मैं डेरिवेशन तो नहीं, बट ये टेबल को कैसे याद रखना ये बता रहा हूँ। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। एक सर्कल को एज्यूम करो और इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हर पार्ट जो है वो 1/4 के बराबर हो जाएगा और इसके वैल्यू को स्क्वायर रूट में रख दो। अब देखो कैसे आ रहा है। सबसे पहला साइन ज़ीरो होता है 0। अब साइन 30 के लिए मैं सर्कल का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, यानी √1/4। √1/4 को √1 डिवाइडेड बाई √4 लिख सकते हैं। √1 का वैल्यू होता है 1 और √4 का वैल्यू होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अगला वैल्यू है 45 पे सर्कल का दो पार्ट लेंगे। 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा √2/4। ये कैंसल 1/2, तो √1 डिवाइडेड बाई √2 विच इज़ 1/√2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। अगला वैल्यू है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए सर्कल का 3 पार्ट लेंगे। तो ये हो जाएगा √1/4 को 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 3/4 विच इज़ √3/4। हमको पता है √4 हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। साइन 90 पे हो जाएगा √4/4। चारों पार्ट एक साथ, तो 4/4 हो गया 1, √1 हो जाता है 1। अब कॉस के लिए क्या करेंगे? कॉस जो होता है वो साइन का पूरा उल्टा होता है, यानी साइन 90 पे जो होगा वो कॉस 0 पे होगा। साइन 60 पे जो होगा कॉस 30 पे वो होगा, और दोनों का 45 डिग्री सेम होता है। और साइन 30 पे जो रहेगा वो कॉस 60 में होगा, और जो साइन 0 में है वो कॉस 90 पे होगा। अब tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan का वैल्यू इज़ साइन बाई कॉस। tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो 0/1 इज 0, 1/2 इंटू √3/2 is 1/√3, 1/√2 इंटू 1/√2 is 1, और √3/2 इंटू 1/2 is √3, एंड 1/0 is इन्फेनाइट, और किसी बुक में इसे नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। tan 45 डिवाइडेड बाई कोसेक 30 प्लस सेक 60 बाई कॉट 45 माइनस 5 साइन 90 बाई 2 cos 0। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। tan 45 डिवाइडेड बाई कोसेक को मैं चेंज कर दे रहा हूँ 1/sin में, और यहाँ सेक को चेंज कर दे रहा हूँ 1/cos में, कॉट को चेंज कर दे रहा हूँ 1/tan में, और यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब अगले में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, यानी साइन 30 इंटू tan 45 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाई cos 60 माइनस 5 साइन 90 डिवाइडेड बाई 2 cos 0। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू 1/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू भी होता है 1। अब ये हो गया 1/2 प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा -5/2। मैं फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 -5/2 +2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा
-4/2 +2, ये कैंसिल होके आ गया -2, तो ये हो जाएगा -2 + 2 = 0। अगला क्वेश्चन है sin का पावर 4 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको भी पार्ट्स में सॉल्व कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये है, इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ। देख लो, 4 sin का पावर 4 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। 4 को बाहर ही रखूँगा। sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का पावर 4 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री होता है 1/2 का पावर 2। दोनों में से 1/2 का पावर 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 4 × 1/2 का पावर 2, अंदर बचता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1/4, अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4/4 विच इज़ इक्वल टू 5/4। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट ये है 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस sin 90 होता है 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 2/2, एलसीएम लेने के बाद तो इसका आंसर आएगा 3 × 1/2। अब तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तीसरे पार्ट में sin स्क्वायर 60 डिग्री है, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री इज़ √3/2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3/4। अब सबको क्लब कर रहा हूँ। 5/4 माइनस ऑफ -3/2, मैं यहाँ नेगेटिव का साइन लिखना भूल गया था, प्लस 3/4। सेम बेस वाले लोगों को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। 5/4 सॉरी माइनस 3/4 प्लस 3/2, तो 5/4 माइनस 3/2 हो जाएगा 2/4 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 1/2 3/2 विच इज़ 4/2, कैंसिल हो के आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन है 2 sin 3x = √3। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कंडीशन 2 है। एक, इसमें जब हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक एक साइड कर देते हैं तो कांस्टेंट साइड को देख के ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्वेश्चन है। सिर्फ इसी कारण से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब इसको सॉल्यूशन देख लो। मैं सबसे पहले वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक साइड कर दे रहा हूँ, तो sin 3x = √3/2। अब √3/2 का वैल्यू हम लोग को पता है sin 60 होता है। sin 3x अब क्योंकि दोनों साइड साइन है, मैं दोनों के एंगल्स को एक दूसरे के बराबर कर दे रहा हूँ, यानी 3x = 60 डिग्री, तो x = 60/3 विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। ये है हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का जो सेकेंड पार्ट है उसको भी डालूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का सेकेंड पार्ट मतलब साइन और कॉस के बीच एंगल के बेसिस पे क्या रिलेशन होता है।